हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक सीखने के एक और नए सिद्धांत के ऊपर। ये है आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के ऊपर, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिया किसने था इस थ्योरी को? आईपी पैवलोव ने, है ना, जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। कौन से हैं? रूस के हैं ये, है ना। और इनको जो है 1905 में इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, है ना। नोबेल प्राइज़ भी इनको दिया गया था, ठीक है। नोबेल प्राइज़ से भी इनको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे हम ये जाने कि इस थ्योरी का जो है ना किस बेस्ड पे है, तो ये थ्योरी आधारित है आपके कंडीशन के ऊपर, है ना, अनुबंधन के ऊपर। पैवलोव का ये मानना है कि अगर बालकों को कुछ सिखाना है तो क्या कर दो, उसको कंडीशन करके सिखाओ, है ना, अनुबंधन कर करके सिखा दो, तो बच्चे जो है किसी चीज़ को आसानी से सीख लेते हैं। तो इसी के लिए, है ना, इनका जो सिद्धांत है वो बेस्ड है कंडीशन के ऊपर। इसीलिए इस थ्योरी का नाम है आपका अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं कंडीशंस रिस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसी को हम और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, है ना, रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसके अलावा इसको बोलते हैं टाइप एस थ्योरी, है ना, टाइप एस कंडीशनिंग के नाम से इसको जानते हैं, है ना, टाइप एस कंडीशनिंग, या फिर इसी को बोलते हैं उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में एसआर थ्योरी, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। इसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जहाँ पे भी आपको कंडीशनिंग नजर आ जाए, है ना, तो कंडीशनिंग, है ना, रेस्पोंडेंट, टाइप एस कंडीशनिंग या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, सभी जो है आपका किसका नाम है? इसी क्लासिकल अनुबंधन, है ना, सिद्धांत का ही नाम है, जो कि पैवलोव के द्वारा दिया गया था, है ना, लगभग 1905 में, ठीक है। और इनका जो सिद्धांत है वो बेस्ड है किसके ऊपर? अनुबंधन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर लेते हैं, है ना, कि इन्होंने किन किन चीज़ों के ऊपर बात किया। तो इसको जानने से पहले, इनके प्रयोग को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे कुछ संप्रत्यय है ना, जो कुछ मतलब शब्द है जिसको हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो पहला जो है आपका, वो है आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस। पहला क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस, जिसको बोलते हैं स्वाभाविक उद्दीपन। स्वाभाविक उद्दीपन क्या होता है फ्रेंड्स? स्वाभाविक उद्दीपन जो कि एक लालच है, एक ऐसा लालच जिसके ऊपर, है ना, अनुक्रिया कर सकता है कोई भी बच्चे। जैसे कि आपको भोजन दिखाया जाता है ना, तो आप उसके प्रति क्या करते हो? स्वाभाविक अनुक्रिया करते हैं, तो है ना। नेक्स्ट है आपका UCR, अनकंडीशंस रिस्पॉन्स, है ना, अनकंडीशंस रिस्पॉन्स मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया, मतलब जिसमें कोई कंडीशन नहीं डाला गया। आप स्वतः अगर आपके सामने रखा जाए, है ना, अगर आपको पानी पूरी बेहद पसंद है ना, पिज्ज़ा आपको बहुत अच्छा लगता है, या फिर जो भी आपके खाने की सामग्री जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा भूखे हैं और आपके सामने जो है ना, कुछ जो है वो पकवान जो है आपके सामने रख दिए जाते हैं, तो आप उसके प्रति क्या हो जाते हैं? बिल्कुल, है ना, आपके मुँह से लार टपकने लगता है। तो ये जो है आपका क्या है? एक स्वाभाविक है, एक नेचुरल रेस्पॉन्स आपने दिया, है ना। तो नेचुरल स्टिमुलस, है ना, मतलब एक नेचुरल लालच है। भोजन क्या है? एक नेचुरल चीज़ है, आपको कंडीशन नहीं किया गया यहाँ पे। एक नेचुरल एक खाने की वस्तु है और आप उसके प्रति क्या कर दिए? एक नेचुरल रिस्पॉन्स दिए। तो ये है आपका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है आपका CS, जिसको बोलते हैं अनुबंधित उद्दीपन। मतलब यहाँ पे अनुबंधित रहेगा, मतलब तटस्थ उद्दीपन इसी को बोलते हैं, जो कि ऐसा उद्दीपन जो कि स्वाभाविक उद्दीपन से जस्ट पहले दिया जाता है, मतलब आपको कंडीशन कर दिया जाता है, जैसे कि इस थ्योरी में किया जाएगा। हम लोग यहाँ पे डिटेल देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आपका अनुबंधित अनुक्रिया, जिसको बोलते हैं कंडीशंस रिस्पॉन्स, मतलब जब कंडीशंस स्टिमुलस पेश किया जाएगा तो आपने कंडीशंस क्या करना है? आपको रिस्पॉन्स करते हैं आप। तो यहाँ पे फ्रेंड्स समझते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ये भी देख सकते थे कि जब आपको पानी पूरी खिलाया जाता है ना, तो पानी पूरी खाने से जस्ट पहले जो है आपको, है ना, कुछ जो है आवाज़ सुनाई देती है, कुछ घंटी की आवाज़, या फिर कहें कि कुछ, है ना, कुछ अलग सा आपको साउंड सुनाई देता है। उसके जस्ट बाद आपको पानी पूरी दिया जाता है ना। इसके अलावा तो आप क्या करते हैं? उस घंटी की आवाज़ सुन करके आप जो है अनुक्रिया करते हैं, वही कहलाता है कि अनुबंधित अनुक्रिया। मतलब कि भोजन खिलाने से पहले अगर आपके, है ना, जस्ट पहले जो है घंटी बजा दी जाती है, या आपको कोई साउंड सुना दिया जाता है जिसके बाद जो है आपको खाना दिया जाता है, तो क्या करते हैं आप? उसके प्रति जो है, मतलब घंटी की आवाज़ या फिर साउंड सुन करके आपके मुंह में क्या आ जाता है? लार आ जाता है। तो ये कहलाता है आपका क्या? अनुबंधित अनुक्रिया। तो यहाँ पे जो इनका प्रयोग था, है ना, इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था कुत्ता पे, है ना, वो किए थे कुत्ता पे। अब फ्रेंड्स, इन्होंने अपने प्रयोग में किसका प्रयोग किया? कुत्ता का प्रयोग किया। कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित, है ना, एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में, है ना, ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में उपकरणों के सहारे क्या कर दिए? खड़ा कर दिए, है ना। कुत्ते को क्या कर दिए? एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में क्या कर दिए? खड़ा कर दिए। वहाँ पे आपको पिक्चर आपको नजर आने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में उपकरणों की सहायता से क्या कर दिए? विशेष उपकरण की सहायता से उसको खड़ा कर दिए। उसके
उसको क्या, कुत्ता क्या था, भूखा था, है ना, भूखा था, है ना, और खड़ा करने के तुरंत बाद वहीं पे आपको क्या कर दिया जाता है, भोजन दिया जाता है। तो कुत्ता चूंकि भूखा है ना, और क्या होगा वहाँ पे, भोजन देख करके उसके मुंह में लार आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे, है ना, अगर इसको हम अच्छे से लिखें यहाँ पे इसको, इस प्रयोग को, तो ध्यान से आप देखिए, कंडीशन से पहले, है ना, अनुबंधन से पहले, है ना, जब वहाँ पे अनुबंधन से पहले अगर देखें वहाँ पे बिफोर कंडीशनिंग, तो यदि भोजन दिया जाता है, ठीक ना, जो कि एक क्या है, स्वाभाविक उद्दीपन के रूप में, है ना, जो कि एक अनकंडीशंस स्टिमुलस है भोजन, मतलब कोई कंडीशनिंग नहीं है, नेचुरल है, आपका भोजन दिया जाता है, तो जिससे क्या होगा, अनकंडीशंस रिस्पॉन्स, मतलब कि लार उसका क्या होगा, टपकेगा। ये क्या है, अनुबंधन से पहले, है ना, अनुबंधन से पहले क्या होगा, भोजन देख करके लार का आना, ये क्या है, नेचुरल है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें एक दूसरी केस की, है ना, जिसमें जो है घंटी दिया जाता है, घंटी जो कि क्या है, एक कंडीशंस स्टिमुलस है ना। घंटी की आवाज़ सुन करके क्या कुत्ता लार निकालेगा, नहीं, नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। लेकिन यदि यही घंटी की आवाज़ को, ये आपका केस 1 है ना, अगर आप ये करें तो ये नहीं भी कर सकते आप, है ना, केस 2 या केस 3 यहाँ पे देखें, तो यदि इस कंडीशंस स्टिमुलस को क्या कर दिया गया, इस अनकंडीशंस जो स्वाभाविक था इसके पहले दे दिया गया, मतलब इस, है ना, जो भोजन के जस्ट पहले जो है क्या कर दिया गया, घंटी बजा दिया गया, घंटी जो है क्या कर दिया गया, बजा दिया गया, तो क्या होगा यहाँ पे, है ना, घंटी की आवाज़ अगर सुना दी गई, है ना, जस्ट पहले, प्लस यहाँ पे है घंटी जो कि क्या है, कंडीशंस स्टिमुलस है ना, घंटी बजाने के जस्ट बाद क्या किया गया, अनकंडीशंस स्टिमुलस, मतलब भोजन दिया गया। ये क्या है, आपका थर्ड केस है, जिसमें कह सकते हैं अनुबंधन के दौरान ड्यूरिंग कंडीशनिंग, तब क्या होगा, है ना, भोजन के जस्ट पहले घंटी बजा दिया गया, है ना, तब भी क्या करेगा, ये लार टपकाएगा, मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के रूप में, स्वाभाविक जिसको बोलते हैं अनुक्रिया के रूप में क्या किया, लार को निकाला। नेक्स्ट इसी तरीके से ये वाला जो है आपको बार बार किया जाता है, थर्ड केस जो है इसी तरीके से, जब भोजन दिया जाता है उससे जस्ट पहले घंटी बजा दी जाती है, तो क्या करता है कुत्ता जो है एक स्वाभाविक जो है अनुक्रिया लार निकालता है। केस 4 में क्या होता है, बिफोर कंडीशनिंग, है ना, अनुबंधन के बाद। अब ये बार बार किया गया इसी तरीके से, है ना, कि भोजन देने के जस्ट पहले क्या किया गया, उसको घंटी की आवाज़ सुनाई गई। तो एक दिन ऐसा होगा कि जब घंटी की आवाज़ सुनाया गया, है ना, तो घंटी की आवाज़ सुन करके ही क्या हो गया, वो जो है कंडीशंस रिस्पॉन्स किया, मतलब लार का निकाला, जो कि क्या है, एक इसी को इन्होंने क्या बोला, सीखना बोला, इसी को इन्होंने सीखना कहा। मतलब अगर किसी अस्वाभाविक उद्दीपन, या इसी को बोल सकते हैं तटस्थ उद्दीपन, है ना, इसी को बोलते हैं क्या, तटस्थ उद्दीपन, जो कि दिया जाता है तटस्थ, है ना, तटस्थ उद्दीपन, है ना, तटस्थ उद्दीपन, क्योंकि ये क्या किया जा रहा है, कब दिया जा रहा है, जब भोजन के जस्ट पहले जो देने वाला कुछ सेकंड पहले जो है क्या कर दिया जाता है, घंटी बजा दिया जाता है, कंडीशन कर दिया जाता है, तब देखा गया, तब भी क्या हो गया, लार टपका, है ना। और जब ऐसे ही जब बार बार किया गया, कंडीशनिंग के तुरंत बाद देखा गया क्या, कि सिर्फ घंटी की आवाज़ से ही कुत्ता क्या कर लेता है, लार को निकाल देता है, सलाइवा को निकाल देता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में विशेष उपकरणों के सहारे उसको खड़ा कर दिया जाता है, उसके गले के पास से जो है क्या कर दिया जाता है, लार, मतलब एक पाइप लगा दिया जाता है, और वहाँ पे एक बॉक्स लगे हुए होते हैं, जहाँ पे क्या आपको पिक्चर में यहाँ पे देख रहे होंगे आप, है ना, एक लार है ना, एक मतलब लार जो है एक बॉक्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे जमा हो रहा है, ठीक ना। तो यहीं पे जो है देखा जाता है कि किस तरीके से कितना लार जो है प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे पैब्लम ने देखा कि सिर्फ और सिर्फ घंटी की आवाज़ से क्या हुआ, लार जो है निकलना शुरू हो गया। तो ये था आपका पैब्लम का जो प्रयोग था, आप इसको ध्यान से समझ लें। कंडीशन से पहले क्या हुआ, भोजन दिया गया, स्वाभाविक था लार का आना, सिर्फ घंटे दिया गया, कोई रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन अगर कंडीशन करने के दौरान ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या देखा गया, घंटे की आवाज़ पहले दिया गया, फिर भोजन जस्ट बाद दिया गया, तो क्या हुआ, है ना, लार टपका। आफ्टर कंडीशनिंग क्या हो गया, सिर्फ घंटी की आवाज़ से लार को निकाल दिया। तो ये है आपका, है ना, प्रयोग। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई, है ना।
अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कुछ संप्रत्यय का, है ना, जो कि आपका पावलोव की थ्योरी से जुड़ा हुआ है। तो पहले जो आपका संप्रत्यय है वो है आपका सामान्यीकरण, है ना। पहली संप्रत्यय का नाम क्या है? सामान्यीकरण, जिसको बोलते हैं जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन, है ना, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण क्या होता है फ्रेंड्स? पावलोव ने बताया कि जब कोई व्यक्ति, है ना, जब कोई व्यक्ति जो है अस्वाभाविक उद्दीपन से, है ना, या कह सकते हैं अनुबंधित उद्दीपन से स्वाभाविक अनुक्रिया करना सीख लेता है ना। जब कोई व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपन से स्वाभाविक अनुक्रिया करना सीख लेता है तो क्या कहा जाता है? तो इसी तरीके से अगर कोई दूसरा उद्दीपन दिया जाए, इसी तरीके के मिलते जुलते कोई दूसरी जो है अस्वाभाविक उद्दीपन प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे क्या कर सकते हैं, है ना, और भी सीख सकते हैं। मतलब मिलते जुलते उद्दीपन से भी बच्चे क्या करेंगे? अनुक्रिया कर लेंगे, मतलब सीख जाएंगे। इसी चीज़ को जनरलाइजेशन यहाँ पे पावलोव ने नाम दिया है, ठीक है ना। मतलब अस्वाभाविक उद्दीपन से जब बच्चा जो है स्वाभाविक उद्दीपन करना सीख लिया तो इसी तरीके से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति भी बच्चा क्या कर लेता है, जो है मतलब उद्दीपन मतलब अनुक्रिया करना सीख लेता है। तो ये है आपका दूसरा है इसका विभेद, विभेद जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, 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 है ना, डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या होता है फ्रेंड्स? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? विभेद से तात्पर्य है व्यक्ति द्वारा, है ना, मूल अनुबंधित अनुक्रिया, मूल अनुबंधित अनुक्रिया और सामान्य उद्दीपनों से होने वाला जो अनुक्रिया है उसके बीच में अंतर करना, ठीक ना। तो पहले जो है क्या था? पहले भोजन दिया जाता था, है ना, भोजन दे करके, है ना, लार टपकाया जा रहा था और फिर घंटे की आवाज़ से क्या हुआ? लार, ठीक है। तो पहले जो था क्या है? स्वाभाविक था। ये क्या है? कंडीशन करने के बाद तो यहाँ पे विभेद कर लेता है ना, कुत्ता क्या कर लेता है? विभेद कर लेता है। या यूँ समझे, है ना, कि अगर कोई घंटी, है ना, घंटी की आवाज़ सुनाई दिया जिसमें क्या कर लिया कुत्ता? लार टपकाया, ठीक है। अगर इसी तरीके से मिलते जुलते और भी कई घंटी, जैसे स्कूल की घंटी बजने लगी, है ना, मंदिर की घंटी बजा, तो वो क्या कर लेता है? विभेद कर लेता है। मतलब वो समझ जाता है कि ये मेरी घंटी का आवाज़ नहीं है जिससे मुझे खाना मिलता था। मतलब ये है आपका विभेद, डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट की अगर बात करें तो वो है आपका विलोप, विलोप जिसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन, है ना, EXTINCTION। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? विलोप। विलोप का मतलब होता है क्या होना? विलुप्त हो जाना। मतलब कि जब उसको कंडीशंस स्टिमुलस के रूप में बार बार घंटी जो है बजाया जा रहा था और भोजन नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ घंटे की आवाज़ से बच्चा, मतलब कोई भी है ना, यहाँ पे प्रयोग में अगर देखें आप, सिर्फ घंटे की आवाज़ से, है ना, कितना दिन जो है कुत्ता जो है लार टपकाएगा, है ना। 1 दिन निकालेगा, 2 दिन निकालेगा, 3 दिन निकालेगा, फिर जब देखेगा कि घंटे से बजता है, भोजन नहीं मिलता है ना, तो भोजन नहीं मिलता है तो लार टपकाना क्या कर देगा? वो बंद कर देगा, लार टपकाना बंद कर देगा। मतलब धीरे धीरे जब ऐसा होगा कि उसको घंटी बजाया जाएगा, खाना नहीं दिया जाएगा, तो धीरे धीरे जो है उसकी जो शक्ति है ना, उसमें क्या हो जाएगा? कमी होता चला जाएगा और एक दिन जो है विलुप्त हो जाएगा। मतलब घंटी की आवाज़ पे कुत्ता लार निकालने के लिए जो सीख गया था वो क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा, मतलब भूल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो बात है आपका वो है आपका स्वतः पुनर्लाभ, स्वतः पुनर्लाभ, स्वतः पुनर्लाभ। स्वतः पुनर्लाभ क्या होता है फ्रेंड्स? स्पॉन्टेनियस रिकवरी जिसको बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब देखिए यहाँ पे विलोप होने के कुछ समय के बाद, है ना, जैसे कुत्ता जो है भूल गया घंटी की आवाज़ से लार को निकालना, तो धीरे धीरे, है ना, कुछ समय के बाद ऐसा देखा गया, है ना, पावलोव ने ऐसा देखा कि जब भूलने के कुछ समय के बाद फिर से उसको घंटी की आवाज़ के तुरंत बाद क्या दिया जाता है? भोजन दे दिया जाता है। तो फिर से वो उसमें जो है एक पुनर्लाभ देखने को मिलता है। फिर से जो है घंटी की आवाज़ से वो क्या कर लेता है? मतलब अनुक्रिया करना, फिर से लार टपकाना शुरू कर देता है। मतलब फिर से उसमें क्या देखा जाता है? अचानक सा, है ना, लार टपकाने वाला जो क्रिया है वो देखा जाता है। तो ये है फ्रेंड्स सामान्यकरण, विभेद, विलोप और स्वतः पुनर्लाभ। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, है ना। जनरलाइजेशन का मतलब हो गया कि व्यक्ति अगर एक अस्वाभाविक उद्दीपन से अगर अनुक्रिया करना सीख लिया है तो उसी तरीके से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति बच्चा क्या करेगा? अनुक्रिया करना सीख लेगा। विभेद का मतलब होता है 1 घंटे की आवाज़ से अगर वो
उसको समझ गया गया कि ईक घंटी की आवाज़ बजता है ना, इस तरीके का टन टन टन, तब उसको उससे क्या होता है, खाना मिलता है। लेकिन इसके अलावा जो घंटी का आवाज़ होगा है ना, उससे जो है उसको खाना नहीं मिलता है, तो उसमें विभेद कर लेता है कि मेरी वाली घंटी कौन सा है। विलोप का मतलब अगर घंटी बजाने के जस्ट बाद खाना नहीं दिया गया है ना, तो धीरे धीरे जो है लार निकालना क्या कर देता है, कम कर देता है, उसकी शक्ति घट जाती है और एक दिन लार बिल्कुल भी नहीं निकालता है। स्वतः पुनर्लाभ में विलोप्त होने के कुछ समय के बाद जब उसको फिर से घंटी की आवाज़ सुनाई देता है और फिर से उसको भोजन दिया जाता है, तो फिर से इसमें अचानक सा लाभ दिखाई देता है, मतलब फिर से जो है कुत्ता क्या कर लेता है, लार प्रोड्यूस करता है। अब इस थ्योरी की अगर हम शैक्षिक इम्प्लीकेशन की बात करें है ना, अगर इसका हम शैक्षिक आशय देखें, शैक्षिक निहितार्थ की बात करें, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, शैक्षिक निहितार्थ में सबसे पहली बात ये है कि कंडीशंस स्टिमुलस थ्योरी का यूज़ कर करके है ना, आप बालकों में जो है अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं, अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब जैसे अगर किसी बच्चे को जो है एक अच्छा उपयुक्त वातावरण दे करके उसको पढ़ाया जाने लगा है ना, अभ्यास करवाया जाने लगा, और वो बच्चा क्या किया, अभ्यास में रुचि लेने लगा है ना, वो बच्चा क्या किया, अभ्यास में रुचि ले सकता है ना, तो उसको क्या किया, आप कंडीशन कर दिए, एक अच्छा सा वातावरण प्रोवाइड किए, मतलब उसको कंडीशन कर दिए है ना, तो इस तरीके से बच्चा क्या हुआ, सीखने के लिए जो है, या कह सकते हैं उसमें अच्छी आदत जो है क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। या कह सकते हैं छोटे बच्चों को है ना, अच्छी आदत जैसे पढ़ाने के लिए आप कंडीशन करते हो ना कि ठीक है हम घर से बाहर जा रहे हैं है ना, आप क्या करो, इतना होमवर्क करके रखना, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा खिलौना लेकर आऊँगी है ना, एक अच्छा सा चॉकलेट, कुछ भी तो आप कंडीशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे आप अच्छी आदतों का क्या कर सकते हैं, आप विकास कर सकते हैं। दूसरा है जो भी खराब आदत है ना, जो भी बुरी आदतें हैं बच्चे के अंदर, जो भी बुरी आदत बच्चा सीख गया है ना, उसको जो है अगर छुड़वाना है तो बुरी आदतों से है ना, बालकों को छुटकारा दिलाने के लिए, बुरी आदतों से बालकों को छुटकारा दिलाने के लिए भी है ना, ये जो आपका थ्योरी है वो क्या है, यूज़ होता है। मतलब क्या कि जब आप क्या करते हो है ना, बुरी आदत बच्चे को छुड़ाना है तो आप फिर से कुछ कंडीशन कर देते हैं कि ठीक है आप अगर ये नहीं करोगे तो आपको कुछ ये मिलेगा है ना, आपको जो है इस तरीके का आपको पुरस्कार दिया जाएगा है ना, तो बच्चा यहाँ पे बुरी आदत को क्या कर देता है, छोड़ देता है। मतलब कंडीशनिंग के थ्रू आप बालक में अच्छी आदतों का विकास कर सकते हो, जो भी उनके अंदर बुरी आदत है उनको आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया शैक्षिक आशय। अब फ्रेंड्स इसके दोष की बात करें, इसके लिमिटेशंस की बात करें, तो जो भी इसमें जो है सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें है ना, कि अगर इसका दोष कहें या सीमा है ना, आपको क्वेश्चंस में आता है सीमा करके, लिमिटेशंस कर करके है ना, तो यहाँ पे देखते हैं सीमाएं कौन कौन सी है इस थ्योरी की। तो पहले सीमा की अगर बात करें तो इस कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी के थ्रू है ना, जो सामान्य बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे या समान बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा हो सकती है, लेकिन जो जिनकी बुद्धि तीव्र होती है, तीव्र बुद्धि वाले जो बालक होते हैं, उनको जो है इस थ्योरी के थ्रू नहीं सिखाया जा सकता है, क्योंकि तीव्र बुद्धि वाले बालकों का जो शिक्षण होता है वो सरल ना होकर के जटिल होता है, और जटिल संप्रत्यय को किसी भी है ना तरह से आप कंडीशनिंग करके आप नहीं सिखा सकते हैं जब तक कि वो अंदर से खुद से पुनर्बलन उसको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, पुनर्बलन की जगह पर इन्होंने कंडीशनिंग वर्ड का यूज़ किया था, ठीक ना, पुनर्बलन के स्थान पर इन्होंने कंडीशन वर्ड का यूज़ किया है कि आप इस तरीके से कंडीशन कर दो, बच्चा क्या कर लेगा, सीख लेगा। तो तीव्र बुद्धि वाले बालकों के लिए ये थ्योरी नहीं है फ्रेंड्स। तीव्र बुद्धि वाले बालकों का जो शिक्षण होता है वो क्या होता है, जटिल होता है, और जटिल चीज़ जो है नहीं सीख सकता है कंडीशन कर करके। दूसरा बात है इस थ्योरी में है ना, पुनरावृत्ति पर अधिक जोर दिया गया है, पुनरावृत्ति पर अधिक जोर दिया गया है। अब फ्रेंड्स पुनरावृत्ति के थ्रू जो शिशु होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं है ना, तो शिशुओं के लिए तो ठीक है ना, कि बच्चे पुनराभ्यास कर करके बार बार पुनरावृत्ति कर कर किसी चीज़ को सीख लेगा, लेकिन क्या वयस्क बच्चे जो भी एडल्ट हैं, क्या आप सीख पाएंगे पुनरावृत्ति के थ्रू? नहीं सीख पाएंगे है ना, पुनरावृत्ति के थ्रू आप नहीं सीख पाएंगे, प्लस समय की भी बहुत ज़्यादा बर्बादी होगी है ना। तो ये जो पुनरावृत्ति किया जाता है बहुत ज़्यादा इस थ्योरी में जो है क्या है, बहुत ज़्यादा पुनरावृत्ति पे बल दिया गया है ना, तो बड़े बच्चे के लिए जो थ्योरी है आपका क्या है, सटीक नहीं है। नेक्स्ट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है ये जो कंडीशन स्टिमुलस थ्योरी है ना, कंडीशन स्टिमुलस थ्योरी के थ्रू जो भी सीखा जाता है ना, जो भी आप कंसेप्ट सीखते हो वो आपका स्थायी नहीं होता है, वो आपका क्या होता है, स्थायी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को आपने क्या किया, कंडीशन करके सिखाया है ना। तो जब तक कंडीशनिंग रहेगी तभी तक बच्चे का जो दिमाग में वो चीज़ कंसेप्ट है वो स्थायी रहेगा। जैसे ही कंडीशनिंग आपने हटाया
है ना, कंसेप्ट आपका हट गया। जैसे ही बच्चों को लोग देना बंद कर देंगे, बच्चा सीखना बंद कर देगा, है ना, तो इस तरीके से स्थायी नहीं होता है। इसके बाद अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इस सिद्धांत में जो है, इस सिद्धांत में सूझ, समझ, है ना, ये सभी संप्रत्यय का क्या किया गया है, नेग्लेक्ट कर दिया गया है। मतलब सूझ और संप्रत्यय जैसे महत्वपूर्ण संप्रत्यय की ओर यहाँ पे पैवलव जो है ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ कंडीशनिंग की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंडीशनिंग की बात करते हैं। इन्होंने जो है अनुबंधित अनुक्रिया का बात किया है ना, अनुबंधन कर करके कि बच्चे को जो है कंडीशन कर करके आप क्या कर सकते हो, किसी चीज़ को सिखा सकते हो। जैसे कुत्ते को जो है वहाँ पे, है ना, सिखा दिए कि किस तरीके से जो है ना, घंटी से जो है लार निकालना सीख गया। इसी तरीके से आप बालकों को भी क्या कर सकते हैं, अनुबंधन के थ्रू सिखा सकते हैं। मतलब अनुबंधन को इन्होंने क्या कहा, है ना, पुनर्बलन के स्थान पर यहाँ पे अनुबंधन वर्ड का क्या किया गया, यूज़ किया गया। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत में आपने देखा था कि उद्दीपन, है ना, उद्दीपन जब प्रस्तुत किया जाता है तो बहुत सारे क्या करता है, बच्चे अनुक्रिया करता है ना, और उसमें से सही अनुक्रिया का जब क्या हो जाता है, संबंध उस विशेष उद्दीपन के साथ हो जाता है तो उसको सीखना बोलते हैं। यहाँ पे भी फ्रेंड्स यही बात की है कि जब कोई तटस्थ उद्दीपन या फिर अनुबंधित उद्दीपन से, है ना, क्या हो जाता है, उद्दीपन से अनुबंधित अनुक्रिया का मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया का क्या हो जाता है, संबंध स्थापित हो जाता है। इसी का नाम क्या है, सीखना है। मतलब लोग सभी एक ही बात करेंगे, बस चीज़ अलग अलग होगा। वहाँ पे पुनर्बलन के थ्रू, बाह्य पुनर्बलन के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता था, और यहाँ पे अनुबंधित कर करके कंडीशन कर करके, कंडीशनिंग ही जो है यहाँ पे क्या पुनर्बलन का काम कर रहा है। अब बच्चों को क्या कर दीजिए, कंडीशन कर दीजिए ना, बच्चे जो है स्वतः ही पुनर्बलन होकर के सीख जाएंगे, ठीक ना। तो आपने ये देखा, है ना, इसकी सीमा के रूप में कि आप तीव्र बुद्धि वाले बालक को इससे नहीं सिखाया जाता, बिकॉज इनका जो शिक्षण होता है वो जटिल होता है, सामान्य नहीं होता है। दूसरा बात, इसमें पुनरावृत्ति पे बहुत अधिक बल दिया गया है, जिसके कारण जो है वयस्कों के लिए ये जो है, इससे जो है नहीं हो सकता है। वयस्क जो है सभी चीज़ पुनरावृत्ति के माध्यम से नहीं सीखते हैं, शिशुओं में ऐसा संभव है ना, तो शिशुओं के लिए ठीक है, लेकिन वयस्क के लिए ऐसा नहीं है। तो वयस्कों के लिए पुनरावृत्ति क्या है ना, करके सीखना जो है क्या है, एक दोष एक सीमा के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसके द्वारा जो भी चीज़ सीखा जाता है बच्चे के अंदर, जो भी कंसेप्ट सीखा जाता है वो क्या होता है, स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है। जब तक कंडीशनिंग रहेगी तभी तक कोई बच्चे जो है कोई कंसेप्ट को क्या करेगा, याद रख पाएगा। और नेक्स्ट है कि इस सिद्धांत में है जो सूझ, समझ, है ना, जो भी विचार है ना, इन सभी चीज़ों पर जो है फोकस नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ कंडीशनिंग पे बल दिया गया है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा ये वीडियो, है ना, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। आपको कैसा लगा, है ना, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है आप ज़रूर वहाँ पे कमेंट में आप बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। नेक्स्ट जो सीखने का सिद्धांत है उसके ऊपर हम लोग बहुत जल्द चैप्टर को यहाँ पे जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, फिनिश कर लेंगे, है ना। सिलेबस आपका एंड होने के जस्ट बाद, है ना, बहुत जल्द हम लोग जो है क्वेश्चन का सीरीज यहाँ पे लाने वाले हैं फ्रेंड्स। CDP का हो सके तो, है ना, कल परसों से ही आपको CDP का जो है ना, वो आपको क्वेश्चन का सीरीज वो आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द ही, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए फ्रेंड्स, चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।